हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिमान। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीए 2023 का अभी इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि अंदर का माहौल क्या रहा, साथ साथ क्वेश्चन वगैरह किसे पूछे जा रहे हैं और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो सर, आप सभी लोग का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि अंदर का माहौल कैसा रहा। मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। मतलब मेरा आर्यन त्रिपाठी सर के बोर्ड में था सर, और आपका भी आर्यन त्रिपाठी के सर के बोर्ड था। दोनों त्रिपाठी सर। दोनों लोगों का आर्यन त्रिपाठी सर के बोर्ड में था। काफ़ी रिलैक्स रहा। जो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो न्यूज़ में क्वेश्चन चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो बायोडेटा है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल तुम्हारा व्यक्तित्व परीक्षण जैसे इसका नाम है वैसे किया भी जा रहा है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही सब। कुछ स्पेसिफिक मतलब क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे मतलब क्या क्या स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया। उससे एक तो जैसे जो अभी आदित्य एल1 लॉन्च किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, कि क्योंकि मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड भी पढ़ता है तो फिजिक्स से वो क्वेश्चन था। प्लस सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे। प्लस जो अभी जो कानून पारित किए गए हैं, जो आपराधिक कानून पारित किए गए उससे क्वेश्चन थे। प्लस मेरी व्यक्तिगत जीवन से भी क्वेश्चन थे, जैसे कि अगर आपको एक अपनी जीवन साथी का चुनाव करना है तो कौन कौन से मानदंड आप देखेंगे, मैम ने क्वेश्चन पूछा था। काफ़ी फनी, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। सर, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपका भी सेम बोर्ड में था, क्या वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन थे या अलग क्वेश्चन आपसे पूछे? नहीं, क्वेश्चन तो अलग थे। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, जैसे शिक्षा शास्त्र मेरा रहा है, तो शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन थे, इमोशनल इंटेलिजेंस से, और उसके अलावा बच्चों को कैसे आप डील करेंगे, इससे क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो करंट में न्यूज़ चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत अमेरिका संबंध, और भारत के जो पड़ोसी हैं उनके साथ भारत के संबंध, इस पे क्वेश्चन थे। फिर 12th फेल मूवी, इससे आप क्या सीखा आपने, इस पे क्वेश्चन थे। तो ये रहे थे सारे। सर, आपका यूपी बीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये पहला साक्षात्कार है मेरा। ये मतलब अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये तीसरा था। सर, आपका अटेम्प्ट? मेरा अटेम्प्ट तीसरा है। मेंस मैंने इसके पहले लिखे हैं, लेकिन ये साक्षात्कार मेरा पहला है। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप मतलब दोनों लोग का काफी टाइम से मतलब साथ में मिलना जुलना हो रहा है। दोनों फ्रेंड हैं, लगभग करीब पिछले 2 साल से फ्रेंड हैं। साथ में ही मतलब पढ़ाई करते हैं। मेंटरशिप भी हम लोगों ने साथ में करी दृष्टि में। सेम स्कूल में हम लोगों ने पेपर दिया यहीं पे इलाहाबाद में जीआईसी में, और सेम डे सेम शिफ्ट में हम लोगों का इंटरव्यू आज पड़ा, और मतलब बाई लकी हम दोनों का सेम बोर्ड में भी पड़ गया। और सेम टाइम पे? हाँ, सेम टाइम पे लगभग। सारा कुछ सेम पे, अब साथ में सेम टाइम पे सिलेक्शन भी हो जाएगा आप लोग। आगे की जर्नी देखते हैं। बिल्कुल सर। सर, हम जानना चाहेंगे जैसे कि जो स्टार्टिंग होती है, मतलब कोई छात्र सिविल की तैयारी करना चाहता है, सबसे पहला जो फेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है। तो प्रीलिम्स के लिए खास क्या रणनीति आप मतलब बताना चाहेंगे? प्रीलिम्स के लिए यही है, या पूरी परीक्षा का जो रणनीति है यही है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस देखिए और अच्छे से देखिए। और दूसरा ये है कि जो मटेरियल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। बहुत अलग अलग तरह के, एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग बुक मत पढ़िए। तीसरा कि PYQs सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि PYQs को, और PYQs को जो है सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना है, PYQ को बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, MCQ जितने लगाते हैं, वो इतना बेनिफिशियल होगा। जब तैयारी स्टार्ट करें तो क्या मतलब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर एनसीईआरटी, बहुत सारे लोग मतलब बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो आपका क्या विचार है, आपने क्या पढ़ा था? मुझे लगता है कि जब भी तैयारी स्टार्ट करें सबसे पहले सिलेबस पर फोकस करें, और सिलेबस के बाद PYQ पे क्वेश्चन फोकस करें। उसके बाद हमारे बेसिक जो बुक्स हैं, जैसे एनसीईआरटी को तो मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। वो सबसे बेसिक सोर्स है, उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में लेके आएँ। उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड बुक है उस पर जाइए। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनसीईआरटी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर देंगे। अच्छा, एनसीईआरटी बात करें तो मतलब कौन से सब्जेक्ट की पढ़ना ज़्यादा, किस क्लास तक? मुझे लग रहा है हिस्ट्री की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पीसीएस में और यूपीएससी दोनों में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। और प्लस जो हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी है उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से पॉलिटी पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आगे जब हम लक्ष्मीकांत के मुंह बांध करें तो काफ़ी हमको सहजता रहे आगे पढ़ने में। प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो क्या उसके लिए कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, टेस्ट सीरीज जो है कि आपको लेना चाहिए। आप मार्केट से भी ले सकते हैं या किसी कोचिंग में ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज से ये होता है कि आपका जो सिलेबस होता है, आपने पढ़ रखा है, उसका रिवीजन हो जाता है। बट आप ये मत सोचिए कि वही क्वेश्चन या उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बस रिवीजन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ये लगता है कि मतलब जैसे हम PYQ की बात करें तो अगर PYQ पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इससे अच्छा हम नए क्वेश्चंस की तरफ जाएं, नया क्वेश्चन पढ़े, तो क्या मतलब PYQ इतना ज़्यादा जरूरी है पढ़ना? PYQ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। ये है कि PYQ पढ़ने से आपको एक इंसाइट मिलता है कि आपको आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है। क्योंकि लोग, किताब तो बहुत मोटी सी है, उसमें जानकारी बहुत सारी, लेकिन आपको एग्जाम के पर्पज से क्या पढ़ना है वो आपको PYQ से ही पता चलता है। यानी एक तरह से टॉर्च का काम करता है PYQ। सर, करंट अफेयर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है वेटेज, मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो क्या सोर्स आपने रखा था?
देखिए करंट अफेयर की जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के होते हैं। अगर उसमें 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 30 क्वेश्चन करने के मतलब रक्तमन बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कम 2 सोर्स पढ़ने चाहिए। वो 2 सोर्स आप मार्केट से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लगभग 1 साल का होना चाहिए। और बेसिकली पीसीएस में तो इवन जो पहले जो 6 महीने का जो होता है, एग्जाम के 6 महीने का जो है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम गेन करना है, तो लगभग आप 1 साल पे फोकस करिए। और मतलब मुझे लगता है कि 2 सोर्स जो है ज़रूर अपनाने चाहिए। तो सर बात करें कि जैसे डेली न्यूज़पेपर की बात करें या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज भी आते रहते हैं करंट अफेयर की, तो उसमें क्या चीज़ें मतलब फॉलो करनी चाहिए या मंथली मैगजीन की तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए और जो वीडियोज़ आते हैं, वीडियो से आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो पूरा कंपाइल कर देते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियोज़ देख लीजिए और उनसे नोट्स बना लीजिए। बाकी आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो करंट होता है इस तरह से रिवाइज हो जाता है। वीडियोज़ आप देख रहे हैं और करंट पढ़ रहे हैं, न्यूज़ डेली पढ़ रहे हैं, तो रिवाइज हो जाता है, तो वो मेरे सही है। बाकी आप दोनों का मीडियम जानना चाहेंगे कि क्या है? हिंदी मीडियम है दोनों लोगों का। अच्छा, दोनों लोग का। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने मतलब कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या फिर कैसे तैयारी का? हाँ, कोचिंग जो है हमने धे में जो है सुपर 50 उनका बैच था, वहाँ पे लिया था। मेरा फाउंडेशन बैच ध्येय से था। मैंने मेंस की जो मेंटरशिप है वो दृष्टि से मैंने करी थी, प्लस सुपर 50 का मैं भी वहीं का हूँ स्टूडेंट। तो बाकी मेंस के लिए आपका कोई सजेशन कि मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह या हो गया या फिर और मतलब जो चीज़ें अगर उसके लिए ज़रूरी है? मेंस के लिए तो यही है कि आपकी राइटिंग स्किल है, तो मेंस में जितनी आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना बेहतर होगा, उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और कोई से भी एक मेंटरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने दृष्टि के लिए किया था। तो एक कोई भी करिए, बट लिखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जो न्यूली ऐड हुआ था पेपर 5 और 6, तो उसके लिए आप दोनों ने मतलब क्या क्या सोर्सेस अपनी तरफ से कलेक्ट किए थे, क्या आपने पढ़ा था? इसके लिए जो बेसिकली सोर्स तो वही था जो दृष्टि ने जो बुक्स निकाली थी, और या फिर धे ने जो बुक्स निकाली थी 5 और 6 पेपर के लिए, उसी को अच्छे से पढ़ा था और उसी से नोट्स बना करके फिर उसी से एग्जाम दिया था। हाँ, लगभग उसी के। आप क्या करिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है कि जब एग्जाम देने आप आएंगे तो एग्जाम के पहले इतना ऑलरेडी 3-6 पेपर हम दे चुके होते हैं, तो इतना प्रेशर रहता है, तो आप बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते। तो बुक्स को आप एडिशनल कंटेंट के रूप में ऐड करिए। आप साइट्स की मदद लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो साइट्स है उसकी मदद लीजिए, और अपन जो हमारी ज्योग्राफी जो अलग अलग जो साइट्स हैं उसकी मदद कर लेकर के अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, जो आगे आपके एग्जाम में तैयारी के दौरान काफ़ी मददगार साबित होगा। नोट्स की बात करें, चाहे प्रीलिम्स का नोट्स बना रहे हो चाहे मेंस का, तो मतलब क्या क्या चीज़ें नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए? नोट्स में क्या है, जो हमारे पीवाईक्यू हैं और उसका सिलेबस है, 2 हमारे मेजर पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे हिंदी का पेपर हो गया और एसए का पेपर हो गया, काफ़ी यहाँ पर मतलब नंबर्स मिलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा था, क्या आपने फॉलो किया था? ऐसे के लिए तो जो है कि बस ऐसे लिखा था मैंने, और कम से कम 10-15 ऐसे जो मैंने लिख रखा था। और उसके लिए जो कुछ अभी जो करंट के टॉपिक होते हैं और प्रीवियस ईयर के जो ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ करके और उन पे एक नोट्स तैयार कर लिया था। और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो ऐसे लिखने में वहाँ से हेल्प मिल जाती है। हिंदी के लिए जो बुक्स आती हैं, हिंदी की स्पेशली जो बुक्स होती हैं, बस उस बुक्स को पढ़ लिया था और उससे काम चल गया था। आपने क्या रखा था? वही लगभग आप जो हमारी जो बुक्स है हिंदी के लिए, आप पीएन पांडे की बुक आती है, हरदेव बारी की बुक आती है, दोनों बुक काफ़ी अच्छी बुक है। पीएन पांडे में क्या है, उसकी जो लिखने का जो शैली है वो काफ़ी बेहतर है, तो मैंने तो पीएन पांडे पढ़ी थी, उसको आप पढ़ लीजिए। प्लस जो हिंदी के जितने पीवाईक्यू आए हैं, क्वेश्चन जो आए हैं मेंस में जितने आए हैं, उनको आप सारे करिए। कुछ क्वेश्चन जो है विलोम होते हैं, कुछ अन्य जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट हो जाते हैं। प्लस जो पत्र उसमें आते हैं, तो पत्र के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5-6 पत्र जो होते हैं घुमा फिरा के उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट था, जिसको थोड़ा सा अगर आप पत्र की जो मेन विशेषताएं हैं उनको ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इससे पहले मेरे हिंदी में 102 मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। इस बार भी एक्सपेक्टेड ठीक होने चाहिए। ऐसे के लिए मैंने वही प्रैक्टिस करी थी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। इसके पीसीएस के आप जो पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जो नए ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे G20 का क्वेश्चन इस बार ऐसे में आया, और हमारा अंतरिक्ष को लेकर क्वेश्चन आया, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे क्वेश्चन ऐसे में बनाए जाते हैं। उन पे आपके पास एक ब्रॉड नज़रिया होना चाहिए, उस नज़रिए के आधार पर एक बेहतर मतलब परिणाम निकलने की संभावना होती है। सर हम लास्ट में यही चीज़ मतलब जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी डीमोटिवेशन वाला फेज भी आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर चीज़ें वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, या फिर हमने एग्जाम दिया उसमें फेल हो गए, तो उससे बचने के लिए मतलब क्या मतलब करना चाहिए हमें? उससे बचने के लिए ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अपने आप को किसी और गतिविधि में भी शामिल रखें। सिर्फ पढ़ाई करने से तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है। तो जैसे कि अगर आपको चेस खेलना पसंद हो, या किसी तरह की न्यूज़ देखना पसंद हो, या फिर कोई अन्य आपको उपन्यास पढ़ना पसंद हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं।
तो कोई ना कोई एक गतिविधि में शामिल रहिए। सर आप क्या चीज़ें फॉलो करते थे मोटिवेशन? मुझे भी लगता है जो अनिकेत ने बताया लगभग बात सही है कि आप एकदम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते। अपने आप को एंटरटेन करते रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। देखिए पढ़ना पड़ेगा, अगर वहाँ आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना है तो पढ़ना नो डाउट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए तो मुझे लगता है सकारात्मक परिणाम जरूर आए। ओके सर, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।